Hello, Assalamu alaikum guys. Today we'll be having a good lecture on Ideology of the Future, the book written by Muhammad Rafiuddin. Okay? हम इस बुक को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हर लैंग्वेज में समझेंगे एंड आई ट्राई टू मेक माई लैंग्वेज ईजियर एंड सिंप्लीफाइड ताकि हम कई लोग अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल के थ्रू इसे समझ सकें. आई हैव चोजन दिस बुक बिकॉज मैंने ये बुक पढ़ी. फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट देन आफ्टर रीडिंग काफ़ी ऐसी इसके आइडियाज़ थे जो बहुत बहुत अच्छे थे, वर्थ एक्सप्लोरिंग थे. तो आई वुड सजेस्ट एवरी वन टू रीड दिस बुक. और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आप लेक्चर्स के थ्रू समझ लो. लेकिन बुक ज़रूर से एक बार पढ़ना. इस बुक में आपको काफ़ी आइडियाज़ एक्सप्लोर करने को मिलेंगे एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक. ओके. And about me, I would say that I am not professional reader or something. ना मैं कोई साइंटिस्ट हूँ या ना मैं कोई फ़िलोसफर हूँ कि मैं उसको उस राइट को उसको हक अदा करके समझा सकूँ. आई माइट मेक मिस्टेक्स. अगर आपको ऐसा लगे जहाँ मैंने कुछ गलत बोला है, डू कमेंट मी. ओके. बट आई विल ट्राई टू ओनली स्टिक विद what is written in the book. I will try not to have any personal opinions. Okay. I'll try to stick with the lines, with the books and the ideas of the author. हाँ, लेकिन बीच बीच में उनको और सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम, या इस्लामिक एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू से और ईज़िली सिंप्लीफाई करके समझा सकते हैं. ओके. तो इस बुक में we'll go chapter by chapter. I'll make lectures on each chapter, every chapter, okay, individually. लेक्चर कम से कम शॉर्ट में होगा बिकॉज आई ट्राई टू मेक माई लेक्चर वेरी वेरी शॉर्ट. आई नॉट ट्राई टू ड्रैग इट लाइक 2-3 आवर्स का. अगर हो गया तो आई लेट यू नो बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, सो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि कितना लंबा होना चाहिए, कितना कम करना चाहिए, बट आई ट्राई. तो अभी हम जो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, आई वुड से कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मैटर को समझाता है और कॉन्शियसनेस को समझाता है. ठीक है. बात यह है कि ये चैप्टर में थोड़ा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा है, साइंस से रिलेटेड है ये चैप्टर, पहला चैप्टर. तो हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लगे. मुझे भी जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, आई कुड नॉट रिलेट, आई कुड नॉट एन्जॉय द बुक, बट छोड़ा नहीं मैंने जैसे जैसे आगे पढ़ती गई, आई गॉट टू नो एवरीथिंग सो वेल एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल. तो कोशिश करें, अगर आपको लेक्चर बोरिंग भी लगता है फर्स्ट वाला, तो ट्राई टू स्टिक विद इट. ओके. till the next chapter, because the next chapter will start with its own bomb and all amazingly. तो बेटर है कि आप छोड़ें नहीं. थोड़ा बहुत साइंटिफिक इफ़ेक्ट्स होंगे इस चैप्टर में, साइंटिफिक आई मीन क्योंकि हम पहले चैप्टर में मैटर को समझेंगे. और मैंने ये भी किया है कि इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है, इसमें मैटर के बारे में है, तो मैंने इसे बहुत शॉर्ट रखा है. मैंने बिल्कुल भी डीपली मैं गई नहीं इसमें, ना मैं चाहूँगी कि मैं आपको बहुत डीप इसमें ले जाऊँ, क्योंकि ये सिर्फ एक बहुत छोटा सा टॉपिक है पहले चैप्टर का, मैटर एंड कॉन्शियसनेस. तो मैं इसमें डीप में आपको नहीं समझाऊँगी क्योंकि ये इतना रिलेटेबल नहीं है पूरे बुक में. लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए इस पर वीडियो बनाई है, द रीज़न बीइंग, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ें, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट मिस कर दो. तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पहला चैप्टर बनाया है, बट आई वुड से कि ये बहुत वेग होगा, तो हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे, बट इसे वेगली समझ लेंगे ताकि हम आने वाले बेहतरीन नेक्स्ट चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझ सकें. तो ओके, आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. ओके, लेट मी गिव यू द title of the book. Let me show you the cover page so that you can relate to the book. This is the book, okay, Ideology of the Future, and it is written by Muhammad Rafiuddin, Dr. Muhammad Rafiuddin. Okay, so this is the title of the page. We'll keep it like that. Okay, so let's understand what's all going here. हम पहले स्टार्ट करते हैं माइंड वर्सेस मैटर से, चैप्टर 1. ओके. इस चैप्टर का नाम जो है बुक में, यू विल सी द नेम ऑफ द चैप्टर वुड बी ये कॉन्शियसनेस द अल्टीमेट रियलिटी. ओके, चैप्टर 1, बट वील गो वेरी वेगली इन दिस. ठीक है. तो हम समझना स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो माइंड है और मैटर है, इसकी डिबेट, अगर हमने थोड़ा बहुत साइंस भी पढ़ी होगी कभी, तो ये जो माइंड और मैटर की डिबेट है ना, ये बहुत पुरानी है.
ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। ये माइंड वर्सेस मैटर का जो रिलेशन है ना, ये बहुत डिस्कस किया जाता है। मतलब उसमें माना जाता है, अगर हम बुक के रेफरेंस में बताएं तो बुक में ये है कि उसमें माना गया है कि क्या यूनिवर्स की असल हकीकत मैटर है या फिर कॉन्शियसनेस की ही असल रियलिटी है। क्या मैटर ही रियलिटी है या कॉन्शियसनेस रियलिटी है, ठीक है। अच्छा, मैटर में सब देर आर पीपल हु माइट नॉट नो व्हाट द रियल डेफिनेशन ऑफ मैटर इज़। हमने अच्छा स्कूल में बहुत पढ़ा होगा मैटर का। आई स्टिल रिमेंबर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन ऑफ मैटर, क्योंकि रटवाया हुआ था उस टाइम पे हमें। मैटर इज़ समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट, ठीक है। तो ये मैटर है। तो अगर हम सिंपली देखें, अगर आपने थोड़ा भी बहुत साइंस पढ़ा, यू डेफिनेटली नो हम एक नॉर्मल मैटर की बात कर रहे हैं। मैटर क्या होता है, ठीक है। मतलब साइंस के अगर लैंग्वेज में बोले तो मैटर असल में एक ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल चीज़ों को ही माना जाता है। मैटर जो चीज़ है वो मैटर जो चीज़ वेट की जा सकती है और देखी जा सकती है, उसका इफ़ेक्ट मेजर किया जा सकता है, वही रियल है। तो ये मैटर हो जाता है, ठीक है। कॉन्शियसनेस जो है ना, ये अभी हम जब आगे चैप्टर्स में समझेंगे तभी हमें असल मज़ा आएगा। अभी आप बस एक स्ट्रक्चर बिठा लें दिमाग में, ताकि हम आगे चैप्टर्स को अच्छे से समझ सकें। तो मैटर जो है ना, ये क्या ये यूनिवर्स की हकीकत है, मैटर है या फिर कॉन्शियसनेस है? ये बुक में पहले चैप्टर में इसको डिबेट किया गया है, समझाया गया है कि मैटर को मैटर को डिफ़ाइन किया गया है कि वो एक लाइफलेस, बेजान, बिना पर्पस की कोई चीज़ है। वाइल एट द सेम टाइम कॉन्शियस को डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक पर्पसफुल, डिज़ाइन और ब्यूटी लाने वाली चीज़ है, ठीक है। अब हम जाते हैं इस चीज़ पे, इस आर्ग्यूमेंट पे, दैट we'll discuss arguments for consciousness as ultimate reality. कॉन्शियसनेस अल्टीमेट रियलिटी क्यों है, इसके कई पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि मैटर लाइफलेस है, उसमें कोई पर्पस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो वो यूनिवर्स का असल सोर्स नहीं हो सकता। मतलब कोई यूनिवर्स की कोई सोर्स, असल कोई चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है जिसका कोई पर्पस या डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। मैटर लाइफलेस है। यूनिवर्स में डिज़ाइन और ब्यूटी है जो कि हमें मैटर में मिलती नहीं, ठीक है। जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें हार्मनी होता है, ऑर्डर होता है, मैथ्स का प्रेसिशन होता है। ये सब चीज़ें कॉन्शियसनेस की क्वालिटीज़ होती हैं, ऑर्डर, ब्यूटी, हार्मनी, मैथ्स, प्रेसिशन। लेकिन हमें ये मैटर में नज़र नहीं आता। अच्छा, ये जो हार्मनी, ऑर्डर है, ब्यूटी है, ये हम आगे चैप्टर्स में समझेंगे, तो डू नॉट पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन्स राइट नाउ। ओके, थर्ड पॉइंट जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस में पावर होती है, ट्रुथ होती है, लव होता है, ब्यूटी होती है, गुडनेस होती है, जैसे हाई वैल्यूज़ होते हैं। तो ये जो मैटर में कभी हमें नहीं मिल सकता। ये सारी क्वालिटीज़ जो हमने अभी बताई, जैसे कॉन्शियसनेस में पावर है, ट्रुथ है, लव है, गुडनेस है, ब्यूटी है, ये सब ना हमें मैटर में नहीं दिखता। तो मतलब ये है, जो क्वालिटीज़ हमें दुनिया में नज़र आती हैं, जैसे ऑर्डर, हार्मनी, डिज़ाइन, ब्यूटी, वो कॉन्शियसनेस की क्वालिटीज़ हैं, मैटर की नहीं है। ओके, तो इस वजह से मैटर तो खुद बेजान है। अब हम इसे साइंस और फिलॉसफी के डिबेट में समझते हैं। साइंस कहता है कि मैटर ही असल है। अच्छा, साइंस तो हर चीज़ को बाहरी तौर पे देखता है। तो साइंस ये कहता है कि मैटर जो है ना, वो एक असल चीज़ है, वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, और वो सिर्फ, और जो माइंड है वो मैटर का सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है या नतीजा है। अब हम आते हैं फ़िलॉसफी में। फ़िलॉसफी क्या कहती है? फ़िलॉसफी में जैसे डेसक्रिट्स थे, फिर प्लेटो थे। अच्छा, ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है ना, ये रियल है, कॉन्शियसनेस ही असल है, मैटर उसका रिफ्लेक्शन है। इसमें हम बहुत डीप में भी जा सकते हैं, जैसे कि वहदतुल वजूद और ये सब चीज़ें निकली गई थी, ये सारी फ़िलॉसफीज़। हम इस पे बात नहीं करेंगे, बट अगर हम फ़िलॉसफी के डीप में जाएँ ना, तो हमें ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। मतलब ये जो डेफिनेशन है ना, कि जो कहता है कॉन्शियसनेस रियल है, वही असल है, मैटर उसका रिफ्लेक्शन है, तो ये हमें उन फ़िलॉसफीज़ में भी थोड़ा बहुत पॉइंट्स नज़र आएंगे, बट हम उसमें नहीं जाएंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक यू टू डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट फ़िलॉसफीज़ एंड ऑल। तो फ़िलॉसफी ये कहती है कि मैटर, कॉन्शियसनेस ही रियल है। साइंस कहता है मैटर रियल है। अच्छा, अब हम इसे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में समझेंगे। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि मैटर अपने आप में बेजान है और पावरलेस है। मतलब मैटर है तो रियल, नो डाउट, ऐसा नहीं कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैटर ज़रूर है,
लेकिन वो अपने में बेजान है और पावरलेस है, जिसका कोई पर्पस नहीं है। उसमें जान और ऑर्डर तब आती है जब अल्लाह का हुक्म और डिज़ाइन उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। ये जो मैटर है ना, ये खुद से कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह की कुन फयकून से ही होता है। हर चीज़ में अल्लाह ने हर चीज़ को एक मकसद के तहत बनाया है। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो सूरह अल-मोमिनून में हमें ये एग्जाम्पल मिलेगा। लेट मी शो यू द ये देखें, हमें इस सूरह में पता लगता है कि जो हमने अभी बताया, डिड यू देन थिंक दैट वी हैड क्रिएटेड यू विदाउट पर्पस एंड दैट यू वुड नेवर बी रिटर्न टू अस। ठीक है, तो ये डिफ़ाइन करता है कि जो मैटर है अल्लाह ने हर चीज़ को मकसद से बनाया, तो फिर मैटर का भी कोई ना कोई मकसद होगा जिसके तहत वो बनाया गया होगा। तो अभी हम इसे आगे समझते हैं। अब हम आते हैं यूनिवर्स की डिज़ाइन और ब्यूटी पे। ठीक है, फ़िलासफ़र्स ने कहा यूनिवर्स में हार्मनी और मैथमेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, यूनिवर्स में हार्मनी और मैथमेटिकल ऑर्डर है। ये प्रूफ है कि कॉन्शियसनेस असल है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हार्मनी और ऑर्डर कॉन्शियसनेस की क्वालिटीज़ होती हैं। और यूनिवर्स में हमने देखा है कि हार्मनी है, ऑर्डर है और मैथमेटिकल प्रेसिशन तक है ना। जैसे लोग स्टार से टाइम बता देते थे, ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल प्रेसिशन छुपा है और ऑर्डर हार्मनी छुपा है, ये सब हमें आगे पता लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस ही रियल है, ये फिलोसफर्स का कहना है। ओके, तो अब हम देखते हैं इस्लाम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये जो ऑर्डर और डिज़ाइन है, ये अल्लाह की हिकमत है, विजडम है और इल्म का नतीजा है। मतलब ये जो फिलोसफर्स कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो उसमें मैथमेटिकल प्रेसिशन है और हार्मनी है, ऑर्डर है, ब्यूटी है, तो ये प्रूफ है कि कॉन्शियसनेस रियल है। और इस्लाम भी यही कहता है कि हाँ, कॉन्शियसनेस रियल है। तो कैसे है? क्योंकि ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर और डिज़ाइन जो यूनिवर्स में हमें देखने को मिलता है, ये अल्लाह की हिकमत है, विजडम है, इल्म है, उसका नतीजा है। अब इस चीज़ को हम समझ सकते हैं सूरह अल-अनकबूत से। लेट मी शेयर द इसमें देखें, अगर हम रीड करें कि अल्लाह ने हर चीज़ को एक विजडम और इल्म के तहत बनाया है। Okay, you can see here, Allah created the heavens and the earth for a purpose. Surely in this is a sign for people of faith. ये आयत एग्जैक्ट हमारे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करती है। तो हर चीज़ एक पर्पस के लिए है जो अल्लाह ने डिज़ाइन किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सेल्फ़ अवेयरनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के तहत पे हम बात करते हैं। जैसे कि फ़िलासफ़र्स बोलते हैं कि सेल्फ़ और कॉन्शियसनेस मैटर से अलग और ऊपर का लेवल है। ठीक है, फ़िलासफ़र्स कहते हैं कि सेल्फ़ कॉन्शियसनेस जो है ये मैटर से अलग है और ऊपर का लेवल है, मतलब एक बुलंद मकाम देते हैं फ़िलासफ़र सेल्फ़ कॉन्शियसनेस को। उनकी बात सही है, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक सेल्फ़ कॉन्शियसनेस जो है ना, ये एक अमानत है, एक गिफ्ट है जो अल्लाह ने हर इंसान के अंदर डाली है। और हर इंसान को अपनी सेल्फ़ कॉन्शियसनेस को रियलाइज़ करना पड़ता है। हम जैसे जैसे आगे चैप्टर में बढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि ये सब क्या है, क्यों है, क्यों रियलाइज़ करना होता है, कैसे करना होता है, हर कोई कर पाता है कि नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये है। तो इस्लाम के मुताबिक सेल्फ़ कॉन्शियसनेस एक अमाना है, गिफ्ट है जो अल्लाह ने इंसान के अंदर डाली है। ओके, नाउ इस्लामिक क्रिटिक ऑफ मार्क्सिस्ट एंड मटीरियलिस्टिक व्यू। अच्छा, ये अब मार्क्सिस्ट और मटीरियलिस्टिक व्यूज़ क्या हैं सेल्फ़ कॉन्शियसनेस को लेके, मैटर को लेके। ठीक है, तो मार्क्सिज्म और मटीरियलिज्म जो है ना, ये कहते हैं कि इकोनॉमी और मैटर असल है। इकोनॉमी और जो मैटर है ना, ये असल है, आइडियाज़ बाद में आते हैं। ये मार्क्स ने कहा था कि आइडियाज़ जो है ना, ये इकोनॉमी के बाद आते हैं, पहले इकोनॉमी है जो आइडियाज़ को बनाती है, आइडियल्स को बनाती है। ये हम मार्क्सिज्म के चैप्टर में समझेंगे, अभी हम बस एक ओवरव्यू कर लेते हैं। लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि इस्लाम और ऑथर के हिसाब से असल में आइडियाज़ या आइडियल्स ही मैटर को शेप करते हैं।
बाकी चीज़ें बाद में आती। पहले आपके आइडियाज़ होते हैं जो आपके इकोनॉमी या दुनिया की बाकी चीज़ों को शेप करते हैं। मार्क्स ने कहा था इकोनॉमी और मैटर शेप करता है आइडियाज़ को। ऑथर और इस्लाम कहते हैं कि नहीं, आइडियल्स जो हैं वो शेप करते हैं आपकी इकोनॉमी, आपके बाकी रिलेशंस को। ठीक है, इसका हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि यूएसएसआर जो था वो कोलैप्स क्यों हुआ, क्योंकि जबकि इकोनॉमिक, अगर मार्क्स का कहना है कि इकोनॉमी पहले आती है और वो आइडियाज़ को और इन सब चीज़ों को शेप करती है, तो इकोनॉमिक पावर होने के बाद भी वो क्यों टूट गया, वो क्यों कोलैप्स हो गया। इकोनॉमिक पावर होने के बाद भी उसका आइडियल फ्लॉट था, क्योंकि इकोनॉमिक पावर होने के बाद भी उसका आइडियल जो था ना वही फ्लॉट था। और हम आगे पढ़ेंगे कि आइडियल फ्लॉट होता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, ओवरव्यू के हिसाब से जब आइडियल फ्लॉट था तो आप इकोनॉमिक ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आइडियल फ्लॉट है तो कुछ भी टिक नहीं सकता, चाहे वो आप रोमन एम्पायर के एग्जांपल्स में ले लो, पर्शियन एम्पायर के एग्जांपल्स में ले लो। लेकिन अगर आप इस्लाम के एग्जांपल में लोगे तो आपको नज़र में आएगा कि इस्लाम में आइडियल सबसे ऊपर था। इसीलिए इस्लाम में इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल सब एक हारमोनी में था, और इस्लाम टूटा भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास आइडियल पहले था, इकोनॉमी और ये सब चीज़ें उसके रिलेशन में बाद में थी। यही जगह यूएसएसआर जो था, इकोनॉमिक पावर इन्होंने ऊपर रखी, आइडियल इनका फ्लॉट था, तो सिस्टम तो कोलैप्स होना ही था। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं इस चीज़ को रैप अप करने के लिए। तो अगर इंसान राइट आइडियल को अडॉप्ट करता है तो मैटर भी उसके लिए काम करता है और उसका सब्सिडिएंट बन जाता है। अगर इंसान रॉन्ग आइडियल फॉलो करेगा तो वो एनस्लेव्ड हो जाता है, ग़ुलाम बन जाता है और सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अंडरस्टैंड, ये 2 पॉइंट्स को याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसे समझें एट लास्ट, तो साइंस सिर्फ आउटर सरफेस को देखकर मैटर को असल मानता है। ठीक है, फिलॉसफी कहती है कि कॉन्शियसनेस असल है, लेकिन इस्लाम कहता है राइट आइडियल और कॉन्शियसनेस को बुलंद मकाम दिया जाता है इस्लाम में। ठीक है, आप ऐसे समझें इसे। तो साइंस के लिए मैटर, जिसको हम एनर्जी, एटम्स कहते हैं, ये असल है, लेकिन साइंस कहती है कॉन्शियसनेस एक ब्रेन का प्रोसेस है, यानी मैटर का एक नतीजा है, एक प्रोडक्ट है। इस्लाम में मैटर भी रियल है, लेकिन वो अपने आप में असल नहीं है, उसका वजूद अल्लाह की तख्लीक और माशियत से हुआ है। इसे हमने आयत में समझा था। ठीक है, मैटर का वजूद तो है लेकिन अपने आप से नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अल्लाह के इल्म, इरादे और कुदरत से पे वो डिपेंड है। ठीक है, उसकी वजह से उसका वजूद है मैटर का। अब हम जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम इसे और ज़्यादा बेहतरीन समझेंगे और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आई थिंक यू माइट हैव बीन थिंकिंग कि काफ़ी बोरिंग होगा, थोड़ा बहुत तो बोरिंग होगा, बट आपको ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसके ना आगे काम आएंगे, इसलिए मैंने इस चैप्टर को सम अप कर दिया आपके सामने। वरना मैं ये चैप्टर आपको ना समझाती और डायरेक्ट चैप्टर 2 से स्टार्ट करती। बट बुक को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से हर चीज़ को समझना पड़ता है, आप बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ सकते, राइट। तो आप ख़ुद अगर ये बुक पढ़ रहे हैं, मैं तो सजेस्ट करूँगी यू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, तो आपको और मज़ा आएगा। और हर इंसान को पढ़ना चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर एटलीस्ट गो थ्रू अ PDF ऊपर से, एटलीस्ट ट्राई टू गेट टू द बुक। वरना लेक्चर्स तो हैं, आई होप ये आपको हेल्प करें। अभी तो मैं ख़ुद भी प्राउडली नहीं कह सकती कि मैंने अच्छा समझाया या आपको समझ में आया, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ अ वेग ओवरव्यू। सो हम इस पर अभी बेस नहीं करेंगे। आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आपने ये सुना है तो आप आने वाले लेक्चर्स को ज़रूर से सुनें, क्योंकि वहाँ से रियल इन्जॉयमेंट, रियल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होगा, जो हमें असल मज़ा देगा और जो डीप कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड।